8 अप्रैल 2020 श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव के रात को मैंने पूरे दिन उपवास करके 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपनी बंदी दशा से मुक्ति मांगी। जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। एक महिला भक्त के 21 दिन श्री हनुमान चालीसा पाठ के संकल्प के चमत्कार की सत्य घटना, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सिया राम जी, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम परिजात दास पंचोली है। मेरी उम्र 31 साल है और मैं लंदन की रहने वाली हूँ। पहले मैं कोलकाता में रहती थी। भाई, आज मैं अपना श्री हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जिसे लिखते हुए भी मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से श्री हनुमान जी की साधना, पूजा पाठ, श्री हनुमान चालीसा नियमित रूप से करती आ रही हूँ। मैं भक्ति के साथ साथ हर मंगलवार और शनिवार को आपकी वीडियोस देखा करती हूँ और पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करती हूँ। मेरी शादी जनवरी 2019 में हुई थी और मेरे हस्बैंड लंदन के रहने वाले थे। मेरे हस्बैंड ने एक वकील को हायर करके मेरा UK वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करा दिया। इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि यह मैरिटल वीज़ा था, इसीलिए क्लियरेंस में ज़्यादा समय लग रहा था। लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा से मेरी एक के बाद एक फाइल क्लियर होती गई। आखिर वह दिन आ गया जब मुझे VFS ग्लोबल में बुलाया गया, यह बोल के कि मेरा वीज़ा एप्लीकेशन का रिजल्ट आ गया है, वे आके ले लिया जाए। 10 फरवरी 2020 को मैं VPS ग्लोबल में सुबह के 7 बजे पहुंच गई और वहां जाकर पता चला कि मेरे वीज़ा का डिसीजन जानने के लिए मुझे शाम के 5 बजे तक वेट करना होगा। भाई, मैं इतनी टेंशन में थी कि वह दिन अब याद करते हुए भी मैं कांप उठती हूँ। मैंने उस ऑफिस में बैठ के मन ही मन 51 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैंने अपने पति को 1 साल से नहीं देखा है। ये वीज़ा ही मेरे पति के साथ एक साथ रहने का जरिया है। उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। 4:30 बजे ही मुझे ऑफिस के 2nd फ्लोर पे बुलाया गया और उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। कांपते हुए हाथों से श्री राम नाम लेते हुए मैंने लिफाफा खोला तो देखा कि मेरा वीज़ा एप्लीकेशन सक्सेसफुली गारंटेड है। क्या बताऊं भाई, मुझे तो जैसे मेरी जिंदगी मिल गई हो। मैं बहुत खुश थी, पर मेरा वीज़ा क्लियरेंस बस 26 अप्रैल 2020 तक का ही था। मतलब मुझे किसी भी तरह से 26 अप्रैल 2020 से पहले UK इंटर करना ही पड़ेगा। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे। उन्होंने तुरंत 27 मार्च 2020 का मेरा फ्लाइट बुकिंग करवा दिया। अब 27 मार्च 2020 सुनकर सभी अंदाज लगा सकते हैं कि अब क्या होने वाला था। जी हाँ, 15 मार्च 2020 को वह दिन आया जहां कोविड-19 को पैंडेमिक घोषित किया गया और 20 मार्च से सारे इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगा दी गई और लॉकडाउन शुरू हुआ। भाई, मेरी तो पैरों तले जमीन हिल गई। मैं पूरी टूट चुकी थी। सदमे में मैंने प्रभु से कहा कि अगर मेरी खुशी छीननी ही थी तो इतनी उम्मीद क्यों दी। अब मैं कैसे जाऊं अपने पति के पास।
मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने श्री हनुमान जी के मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। 2 अप्रैल 2020 को रामनवमी के दिन से मैंने 21 दिन वाला संकल्प लिया और हर रोज 11 बार श्री हनुमान चालीसा, 7 बार बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का पाठ करती थी। 8 अप्रैल 2020 श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव के रात को मैंने पूरे दिन उपवास करके 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपनी बंदी दशा से मुक्ति मांगी। सच कहूँ तो यह भी मैंने आपके ही वीडियो से सीखा है कि श्री हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा है। इसीलिए कहते हैं ना, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। मेरे पति से दूर होकर मानो जैसे मैं एक जगह बंदी हो गई थी। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे बजरंगबली, मुझे इस बंदी दशा से मुक्ति कीजिए और मुझे अपने पति के पास पहुंचा दीजिए। हे पवन पुत्र, आपकी भक्ति करने वालों के लिए पवन का रास्ता यानी फ्लाइट्स कैसे बंद हो सकती है। उस दर्द को याद करके मुझे ये लिखते हुए भी रोना आ रहा है। 9 अप्रैल की सुबह मैं श्री हनुमान जी के 108 नाम वाला वीडियो देख रही थी और प्रभु का स्मरण कर रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक लिंक भेजी जिसमें इंडिया टू यूके स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट बुकिंग के बारे में जानकारी थी। मैंने तुरंत ही फॉर्म फिल करके अप्लाई कर दिया। क्या बोलूँ भाई, अप्लाई करने के 5 दिन के अंदर ही मुझे कन्फर्मेशन मेल आ गया। उस वक्त सुबह मैं रामायण देख रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। 19 अप्रैल 2020 की सुबह को मैंने श्री हनुमान जी की पूजा करके उनकी मूर्ति को शुद्ध वस्त्र से पैक करके अपने साथ लेकर कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची। मैं लगातार श्री राम नाम का जाप कर रही थी। एयरपोर्ट पर मेरा कोविड-19 का टेस्ट हुआ और इमिग्रेशन भी हो गया। भाई, आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे एयरपोर्ट पर कहीं भी किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा। पूरी फ्लाइट में मैं अकेली ही थी जो पहली बार यूके जा रही थी। बाकी सब पैसेंजर्स तो यूके के रहने वाले में से थे। जब मैं यूके के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंची तब भी मुझे इमिग्रेशन में कोई सवाल नहीं पूछा गया। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे हाथ पकड़कर ले जा रहा है और किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे रोक सके। मेरे हस्बैंड पहले से ही एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं उनको देखते ही रो पड़ी। यह मेरे बजरंगबली की ही कृपा है जिन्होंने खुद मुझे पवन के रास्ते से मेरे पति के पास पहुंचा दिया। भाई, मैं आपको भी दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय सीताराम, जय हनुमान दादा। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है और ये एक सत्य घटना है जहाँ श्री हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।